भाई आप किसी पे भी कार्रवाई करा लो, मैंने कैमरा कहाँ क्या होगी, जब मैंने इतना ज्ञान होता है कानून अपने आप ही नहीं लड़ देते, हमने पता ही नहीं क्या होता है। तरसेम सिंह हमारी तरफ ऐसे फाइल भगा रहे, आप जिस मर्जी ऑफिसर पर ले जाओ, तो इससे तो हमें फिर मतलब यही होएगा, आभास होएगा हमें भाई पुलिस ने पैसे खा रखे हैं और फिर हमारी अंतरात्मा क्या गवाही देगी। देखो मुझे नहीं पता उसमें क्या बात रही होगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, मैं आप उन्होंने कहा था भी 306 माँ 306 नहीं 302 ही है, आपका सवाल जो 306 का था वो 302 में ही गिरफ्तारी करके रिमांड अप्लाई करा है और आप जाके चेक कर सकते हो। रिमांड अभी कोर्ट तक जा रहे होंगे, अगर आपका कोई वकील या कोई करना तो आप इस बात का तो मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ कि 302 में ही गिरफ्तारी हुई। वो तो बात ठीक है सर जी आपकी, लेकिन वो कह रहे थे भाई 302 में तो हम केस डाल देंगे, लेकिन आप अप्रूव नहीं कर पाओगे, हम थोड़ी अप्रूव करेंगे, अप्रूव तो आप करोगे। यस, बिल्कुल सही बात है आपकी, अप्रूव करना मेरा काम है, मेरी पुलिस का काम है, एविडेंस मेरे पास है, आप लोगों की स्टेटमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और आपकी स्टेटमेंट पर ही 302 लगा रखी है। आपने बनाकर तो भेजा, डिमांड पेपर की कॉपी आपने बनाया तो भेजी है। देखो कुछ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, आप जाके कोर्ट में देख सकते हो, अपने सारे परिवार भाई कोई ना कोई कोर्ट में जरूर लग रहा होगा अपना। अरे कोर्ट में चाहे कोई पब्लिक मैन भी हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, आज छुट्टी का दिन है लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे पेश करेंगे, मेरे को बता रहे थे भाई 12:30 तक हम पेश कर देंगे और वहां पे हमने रिमांड पेपर ले रखे हैं और 7 दिन का रिमांड ले रखा है। हाँ मांग एसपी साहब आ जाओ जी, एसपी साहब आकर हमें संतुष्टि दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आपकी ही बातों पे हमने दाह संस्कार किया था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो होनी थी। और नहीं कोई मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो मैंने आश्वासन दिया था वो मैंने किया है, वो तो चलो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को भी सिर माथे रखता हूँ। मैं कह रहा था आपसे भी मैं गिरफ्तार करूंगा और 302 है उसी में गिरफ्तार करें, जो मैंने आश्वासन दिया था उस पर मैं खड़ा हूँ, आज भी हूँ कल भी रहूंगा। ये मेरा अभी यही विश्वास करिए, बात विश्वास की होती है और रही जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स की वो कृपया आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। वैसे आपकी तरफ से पुलिस और सरकारी वकील होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, और अगर कोई चाहे तो अपना वकील कर भी देते हैं, उसमें कोई डिमांड हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कई बार जीरे हो जाती है, तो अपना वकील करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से कंप्लेनेंट की तरफ से स्टेट वर्सेस बोला था, स्टेट का मतलब सरकार का केस है, तो उसमें हमारा जो सरकारी पीपी होता है हमारा वही पैरवी करता है, वही रिमांड दिलाएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब अच्छे परिवार वाले हैं और मैंने किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हो सकता है भाई किसी के थोड़ी बहुत रहेगी और भाई हर इंसान की में छोटी मोटी कमी रहती है, हमारे पुलिस वाले भी भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी ने कोई छोटा बहुत कोई लूज स्टार्ट करी है उसके लिए, लेकिन मेरी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो आप चाह रहे हो बिल्कुल आपका रोष प्रकट करना भी स्वाभाविक है, उससे मैं कोई नाराज नहीं हूँ और होना भी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं आप सबके बीच में हूँ और आप सबके बीच में रहना है और यही मैंने काम करना है। और किसी काम में मुझे कमी लगे तो मेरा कान भी पकड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपका सबका छोटा भाई। धन्यवाद। आपकी बात सर माथे है जी, लेकिन हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी, हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है जी आप। हाँ ये बोल लिया था, किसी ने फोन किया। ऐसा है मेरी 2 भाइयों से बात हुई है, मैं नेम धर्म से कह सकता हूँ, एक तो अपने एक्स सरपंच से बात हुई थी, एक कंप्लेनेंट के भाई से बात हुई थी और तो फोन आते रहे थे। मैंने यही कहा था भी 2 आदमी हमारे राउंड अप हुए थे, दोनों ही गिरफ्तारी डाली है, 302 में ही गिरफ्तारी डाली है, मैंने इतना बताया था। अगर आप ये देखो मैं कोई झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं खड़ा और नहीं झूठ बोलूंगा, मैंने जो किया है वही बताया भाई। तो देखो एक मिनट, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड मेरे भाई, 4था दिन या 3रा दिन है, वो तो इंटेरोगेशन चल रही है हमारी, रात को उठा के ले आए थे और सारी तसल्ली करके जब गिरफ्तारी करी पूछताछ के लिए। जो 2 लड़के हैं, एक तो सुजल है और एक और देवीस है जो मेन, बाकी के लिए रेड चल रही है। हमने प्रूफ दिए जी, 2 बंदे पुलिस प्रशासन ने क्या कहा जी, जो 3 बंदे रह रहे हैं उनका बीमार का प्रूफ है भाई, ये बंदे हैं, फिर भी पुलिस क्यों उठाई, उनके परिवार ने उठाओ क्योंकि इनका तो हमने प्रूफ किया जी सारा।
अरे मेरे भाई, मैं आपसे तो सारी बातों से सहमत करता हूँ। कई बार थोड़ा बंदा मोबाइल बंद कर लिया, घर से निकल गया, घर वालों से काबू से बाहर हो जा। आप कई बार, मैं आप लोगों से भी कई बार छोटे मोटे केस हो जाते हैं तो विनती करता हूँ, यार वो मुकदमा है, पेश कर दो, पेश कर दो। कई बार डिले कर जाते हैं, लेकिन मेरी तफ्तीश पे कोई कमी नहीं रहेगी। गिरफ्तार होंगे, 100% गिरफ्तार होंगे, 500 के 500 गिरफ्तार होंगे। हाँ बिल्कुल, 500 के 500 गिरफ्तार होंगे, किसी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और आप लोगों के पूरा मैं साथ हूँ, और आपको ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जिसको पारदर्शिता कहते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करूंगा और हर चीज आपको अपडेट कराता रहूंगा। सर ये छोटा केस नहीं है, मर्डर का केस है ये। जो सज्जन जी ने जवाब दिया, मैं एक यहाँ हमारे गांव में भी घटना घटी थी, लगभग 2008-10 के पास की बात है। लड़का उठा लिया, यमुनानगर के पास जाकर उसका मर्डर कर दिया। उसमें 2 साथी हमारे यहाँ के नजदीक के भी थे। सारा का सारा केस जो यहाँ जो नजदीक के साथी थे, मारने वाले वो, मरवाने वाले वो, लेकिन वो साथ में इन्वॉल्व होते उत्तर प्रदेश वाले, वो सारा का सारा केस उन लोगों पर डाल के, और वो बड़ी आखिरी थी। डीएसपी साहब आपकी जो कलम लिख देगी वो काम करेगी। गवाही मारा वाला ने ठोक कर दी, लेकिन को नहीं, वो तो साथी लिखड़ गए। आपसे प्रार्थना, जो इन्वेस्टिगेशन करो, एक कहानी गढ़का ना करो, वास्तविक चीज है जो उस वास्तविक चीज का माध्यम तक करो। विश्वास तो प्रशासन ने खुद खड़ा करना ही, हमारा विश्वास टूट रहा है। सीआईए ना कार्रवाई करे थे, सत्यवान जी यहाँ थे इंस्पेक्टर उस समय, लेकिन वो बरी हो गए। उस परिवार को क्या मिला, तो मैं सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन केस दूसरे के ऊपर डाल दिया। ऐसी बात ना बन जाए इस केस में। और मेरी प्रार्थना है, कमेटी बैठ कर इस पर डिस्कशन कर ले, उसके बाद फिर प्रशासन से बात कर ले। ये और प्रार्थना, हम बार बार हर आदमी तो उसके ऊपर बोल लगा तो काफी लंबा समय भी लग जाए, प्रशासन ने इन बातों का तो समय भी चाहिए। जो प्रधान जी ने बात कही है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इन्वेस्टिगेशन आप वैसे कोई आपका टेक्निकल और कोई पुलिस कर्मचारी आपका जानकार हो, आपके परिवार का हो, मेरे साथ बैठ के फाइल को भी चेक कर सकता है, वकील से भी चेक करवा सकता है। हम किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और भरपूर उसको बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की, फांसी तक की हम कोशिश करेंगे। ये मेरा आश्वासन है। आश्वासन क्या है, ये तो करके देंगे हम। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं सज्जन जी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आश्वासन देते रहेंगे, आप उस पर चलते रहोगे। इस चीज का आप लोगों ने फैसला लेना है। और नहीं, अभी तक कोई प्रशासन ने खुल के काम किया, एक आश्वासन नहीं दिया है। जो 2 लड़के पकड़े थे, उनका पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ हमने दिया, वे पकड़ कर ले आए हैं। और नहीं उनका रिमांड दिया है, उनसे इन्होंने कहानी गढ़ी हुई है, वही बताते हैं। और वे जहाँ तक उसका प्रशासन के ऊपर दबाव है, या तो उसका सरकार का हो या पैसे का हो, बहुत बुरी तरीके से दबाव है। और उसका फैसला ये जो छत्ती बरादरी बैठी है, पूरा गांव राम बैठा है, इसने देना है। ये ऐसे आश्वासन देते रहेंगे। और एसपी साहब को हम सज्जन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एसपी साहब से बुलाए और वे बात करें। भाई रिमांड की बात कर रहा है, रिमांड मैंने अप्लाई कर दिया, रिमांड लेके आ रहे हैं। इसमें कोई दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप रिमांड तो ले ही लिया। अब मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अब मजिस्ट्रेट उस पर सोच के विचार करके एनजीआर को सुन के फिर डिसाइड करेंगे। रिमांड बिल्कुल मिलेगा। सर आप बैठे थे, वहाँ पूछताछ करी थी आपके सामने, वो बंदा केवल 2.5 लाख रुपये लेने के लिए आता है। एक मिनट सर, 2.5 लाख रुपये लेने के लिए आया था। कल फिर हमने उससे मुलाकात करी, बात करी। कल पता क्या कहा, मैं उसको ऐसे बुलाया था, मिलने के लिए आया था। इतना फर्क उसकी बात। चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सुनो मेरी बात। मुलजिम की कई और बात कोई सच नहीं मानते हैं। मुलजिम को स्टोरी सुनाए जा, लेकिन हम मुकदमे को 302 वो सुनाए जा, अपनी कोई कहानी सुनाए जा, उस कहानी को कोई हम सच नहीं मानते। वो तो सिर्फ आप लोग पूछना चाह रहे थे, मिलवा दिया। लेकिन मुलजिम की कई बात हम नहीं लिखते कभी। हम तो ये अरे कुछ चीजें, अरे मेरे भाई राजवीर, मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ राजवीर, ये चीजें हम उसको सजा कराने के लिए अलग चीजें होती हैं, उनकी जो बताई कहानी को हम नहीं लिखते कभी भी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मीडिया भी खड़ा है, कल मेरी इस बाइट का मेरे कल कोर्ट में एविडेंस बना लेंगे। बहुत सारी लूज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई चीज मेरे मुंह से ऐसी निकल जाएगी, कल कोर्ट में खड़ा कर लेंगे मेरे को भी, आपको भी।
कि भी आप वहाँ ऐसे हो रहे थे, ऐसे एविडेंस, हम ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी नहीं होती। मैं इतना कह सकता हूँ मेरे भाई, मैं इतना कह सकता हूँ, आप अपने सारे गांव में अच्छे पढ़े लिखे बालक भी हैं, कोई पुलिस अफसर भी होगा, एडवोकेट भी होगा, मैं मेरे से फाइल चेक करवाओ, फाइल चेक करवा दूंगा, जो उसमें जो लिखा है वो चेक करा दूंगा, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन में, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जो अभी एक कमेटी गठित की थी, उसके मैंने नाम बोले थे, वो सारे भाई मैडी की परली साइड में वाटर सप्लाई की तरफ में चले और अपनी कमेटी बना के उसमें जो भी अपना फैसला लेगा संतोषजनक, उसको यहाँ आकर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी थे वो जितने पहले